सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में अनेकानेक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं। मैं भी इस अवसर पर भारत की आज़ादी पर अपना मत व्यक्त करना चाहती हूँ। दिलों में बसा एक सपना था आज़ादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के आज़ादी के 75 सालों का। आज़ादी के दिन का स्मरण होते ही हमारा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। प्रातः काल से ही बालक बालिकाओं और देश प्रेमियों द्वारा भारत माँ के उद्घोष से पूरा वायुमंडल गुंजित हो उठता है और प्रत्येक भारतवासी भविष्य द्वार मुक्त से स्वतंत्र भाव से चलो, मनुष्य बन मनुष्य से गले मिलो चले चलो, समान भाव से प्रकाशवान सूर्य के तले, समान रूप गंध फूल फूल से खिले चलो, प्रबुद्ध राष्ट्र की नवीन वंदना सुना सकूं, आज़ाद देश की नवीन अर्चना सुना सकूं, आज़ाद देश की नवीन अर्चना सुना सकूं का गान गाता दिखाई पड़ता है। वाकई आज़ादी यह एक ऐसा पर्व है जिस दिन हर देश प्रेमी, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु वर्ग का हो, उल्लसित और हर्षित दिखाई पड़ता है। मातृभक्ति व देशभक्ति की भावना व्यक्ति की संस्कार जनित व अर्जित भावना है। वास्तव में स्वतंत्रता दिवस की यह अमूल्य निधि हमें हमारी उपलब्धियों के लिए प्रफुल्लित होने तथा भूलों के लिए झकझोरने आती है। हमें यह याद दिलाने के लिए आती है कि पराधीनता की जंजीरों से भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए कितनी माताओं ने अपने लाल गंवाए, कितनी कलाइयाँ सुनी हुई और कई फूल खिलने के पहले ही मुरझा गए। यदि आज हम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें या समाज के चारों ओर निष्पक्ष भाव से दृष्टिपात करें तो अनायास ही अनेक प्रश्न शूल बनकर हमारे मानस पटल पर उभरेंगे कि क्या यही वह भारत है जिसकी संकल्पना हमारे दिवंगत बलिदानी महापुरुषों ने की थी। परिवारों, देश समाज की गिरती मर्यादा, उनका विघटन, विनाशकारी राजनीति, देश की चिंता करने वाले चंद राजनयिकों की छटपटाहट आदि इंगित करती है कि हम दिग्भ्रमित हो गए हैं। भारतीय जवानों की वीर गाथाओं के पीछे आज अवसरवादी और विघटनकारी राजनीति की भद्दी तस्वीर है। आज पूरे देश में हर दिन अनेकानेक अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार देखने को मिल रहे हैं। जो देश धन के विकास में लगना चाहिए वह विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है। जनता के वोटों पर, कुर्सियों पर काबिज नेता पकवान खा रहे हैं, जबकि करोड़ों लोगों को सूखी रोटी तक मयस्सर नहीं हो रही है। स्वार्थी राजनीतिक तत्व जनता जनार्दन का ध्यान देशभक्ति की भावना से हटाकर झूठे नारों और जयकारों में लगाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। युवा वर्ग की शक्ति को राष्ट्र निर्माण में न लगाकर समाज के विध्वंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब भी हम परस्पर लड़े, बाहरी शक्तियां हम पर हावी हुई हैं। एक प्रकार से हमने अपनी कमजोरी दर्शाकर उन्हें अपने ऊपर हावी होने का न्योता दिया है। राजनीति का उद्देश्य देश, समाज, परिवार की भलाई होना चाहिए, परंतु जब कोई नीति उद्देश्य से भटक जाती है तो उसका रूप विकृत तथा विनाशकारी हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी के बाद हमने भौतिक दिशा में काफ़ी प्रगति की है। औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है, विदेशी निवेश बढ़ा है। घुसपैठियों को करारी शिकस्त देने के बाद हमने परमाणु और सैन्य क्षमता भी प्रमाणित कर दी है। भारत ने समूचे विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम शांति और अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, परंतु देश की एकता व अखंडता के मुद्दे पर हमें कोई भी समझौता स्वीकार नहीं है। भारत को दुश्मनी की नज़र से देखने वालों को सबक सिखाना हमें बखूबी आता है। देश की तरक्की में महिलाओं की सहभागिता बराबर है, परंतु
तमाम उपलब्धियों के बावजूद यदि हम निष्पक्ष आकलन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुत कुछ पाने की होड़ में राष्ट्रहित को नज़रअंदाज किया गया है। देश के बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादी चिंतकों ने स्वाधीनता के पश्चात अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारा सामाजिक पतन हुआ बल्कि कई बड़े घोटाले सामने आए, जिसकी वजह से हमारे देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलंकित हुई। अंग्रेजों ने यहाँ लूटपाट इसलिए की क्योंकि वे इसी मकसद से आए थे। उन्हें हमारे देश से कोई लगाव नहीं था, परंतु हम भारतवासियों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा देश है, यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारे लिए वंदनीय होनी चाहिए। आखिर हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आज़ादी का अमूल्य तोहफा हमें दिया है। इसकी हिफाजत करना हर भारतवासी का पहला कर्तव्य होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर हम अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त करें, लेकिन इसके साथ आत्ममंथन कर अपनी त्रुटियों को दूर करने का भी संकल्प लें। हम अपनी मातृभूमि की गरिमा को पहचानें और उसके योगदान को आत्मसात करें। यह हकीकत है कि जब तक हम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी को मूल मंत्र नहीं बनाएंगे, तब तक न तो शहीदों की शहादत से प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे और न ही भारत की स्वाधीनता पर गर्व करने योग्य रह जाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ना भूलो तुम जलियांवाला बाग, ना भूलो तुम चौरी चौरा। इस आज़ादी के लिए सपूतों ने न्यौछावर कर दिया अपना जीवन पूरा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।